हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल ये टॉपिक आज से शुरू करेंगे। इसी टॉपिक का और एक नाम है मेटलर्जी। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में जैसे कि हम जानते हैं 118 एलिमेंट है टोटल। इन 118 एलिमेंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। लेकिन जहां तक हमारे सिलेबस का सवाल है, हमें पढ़ना है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। इसी टॉपिक का एक सेक्शन जो है वो मेटलर्जी से रिलेटेड है, इसलिए स्टेट बोर्ड की बुक में इसी टॉपिक का नाम उन्होंने मेटलर्जी रखा है, मेटलर्जी। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टोटल 8 फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़ने हैं। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो स्टेट है, दूसरी है हार्डनेस या स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको। तीसरी प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। चौथी प्रॉपर्टी जो है वो मिलिएबिलिटी। पांचवी है डक्टिलिटी। नेक्स्ट वन इज द कंडक्टिविटी, सोनोरस प्रॉपर्टी एंड लस्चर प्रॉपर्टी। तो ये 8 जो प्रॉपर्टीज है इनके ऊपर हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले हम अभी स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जो मेटल्स है, जैसे कि समझो कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये सभी मेटल जो है सॉलिड स्टेट में है। आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे भी है जो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। इसमें प्रोबेबली जिसका नाम लिया जाता है वो मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है ऑल टेम्परेचर पे वो लिक्विड स्टेट में रहता है। इसके अलावा सीसियम और गैलियम, सीसियम और गैलियम ये भी 2 लिक्विड मेटल है। लेकिन जहां तक सीसियम का सवाल है, सीसियम ये रूम टेम्परेचर पे, सॉरी गैलियम और सीसियम का सवाल है। उसमें गैलियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में रहता है, और अबो रूम टेम्परेचर मतलब 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। ऐसा कौन सा मेटल है? गैलियम। सीसियम के बारे में भी वैसे ही कहा जाता है। तो ये 3 मेटल पर्टिकुलरली आपको ध्यान में रखने हैं, मर्क्यूरी, गैलियम, सीसियम। मर्क्यूरी, गैलियम और सीसियम ये तीनों लिक्विड स्टेट में रहते हैं। ठीक है। अब नॉन मेटल की जहां तक स्टेट की बात है, नॉन मेटल्स आर एग्जिस्टिंग ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस। नॉन मेटल की स्टेट मैं आपको एग्जांपल देता हूं। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, गैसीय स्टेट में। हीलियम गैस है। उसके बाद कार्बन सॉलिड है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, नियॉन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है, सल्फर सॉलिड है, क्लोरीन गैस है, आर्गॉन गैस है। लेकिन ब्रोमीन नाम का जो नॉन मेटल है, इट इज द ओनली वन लिक्विड नॉन मेटल। ब्रोमीन इज द ओनली वन लिक्विड नॉन मेटल। बोर्ड पे लिखे वाला है, या आप भी ध्यान में रखो, ब्रोमीन इज द ओनली वन लिक्विड नॉन मेटल। But most of the non-metals they are in gaseous state and metals are in solid state. अभी हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हार्डनेस या स्ट्रेंथ। तो जनरली मेटल जो रहते हैं हार्ड रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं। उनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, उसको बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीन आके। दिस मेटल्स वी कैन कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ। हम चाकू से इनको काट सकते हैं, मतलब ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स है।
इसलिए इनकी स्ट्रेंथ भी बहुत कम हमें दिखाई देती है। ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, दीज आर वेरी सॉफ्ट मेटल्स। जनरली मेटल्स आर हार्ड बट दीज थ्री आर सॉफ्ट। जहां तक नॉन मेटल का सवाल है, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। देखो नॉन मेटल की यहां पढ़ रहे हार्डनेस ऑफ नॉन मेटल, दीज आर सॉफ्ट। बट एक डायमंड नाम का नॉन मेटल है जो कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है, इट इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस। डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस, मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छी है डायमंड की। अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हम जानते हैं मेटल की हार्डनेस बहुत ज्यादा है, बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, तो स्ट्रांग बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, और एनर्जी ज्यादा लगेगी मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका डेफिनेटली हाई होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, 32 डिग्री सेल्सियस, बट उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है। टंगस्टन नाम का जो मेटल है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, लेकिन डायमंड से कम है। डायमंड नॉन मेटल है। टंगस्टन का 3485 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें देखने को मिलता है सबसे ज्यादा मेटल में। अभी नॉन मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो जैसे हमने ऊपर देखा कि वो बहुत सॉफ्ट है। जो चीज सॉफ्ट होती है उसकी बॉन्डिंग वीक होती है, और जिसकी बॉन्डिंग वीक होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा। बट डायमंड ऐसा नॉन मेटल है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेल्सियस है, बिकॉज इट इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। उसकी कॉम्पैक्टनेस मेटल से भी ज्यादा है। इसका रीजन है उसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, कॉम्पैक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जो इसको बहुत हार्ड बनाती है, और जिसकी वजह से ये 3500 जो आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ये फिगर इसका ही रीजन है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे, दैट इज मेलिएबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय मेलिएबिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। मेटल का ब्लॉक अगर हमारे पास है, उसको हम हैमरिंग करते हैं। गोल्ड का ब्लॉक रहने दो, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का, आयरन का, हैमरिंग करने के बाद वो ब्रेक नहीं होता बल्कि वो शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये शीट में कन्वर्ट होने की जो प्रॉपर्टी है इसको कहा गया है मेलिएबिलिटी। गोल्ड और सिल्वर ये मोस्ट मिलिएबल मेटल्स बताए जाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर सबसे ज्यादा मिलिएबल मेटल्स है ये। मतलब हम गोल्ड और सिल्वर की शीट जितनी चाहे उतनी पतली कर सकते हैं, तब उसको हम थीन बना सकते हैं। इतना थीन बनने के बावजूद भी वो ब्रेकअप नहीं होता है, उसकी खास बात है। अब जहां तक नॉन मेटल का सवाल है, नॉन मेटल को अगर हम हैमर करने को जाएंगे तो ब्रेक हो जाएगा। कार्बन को हैमर करके देखो ब्रेक हो जाएगा, जैसे कि कोल है। सल्फर को हैमर करके देखो ब्रेक हो जाएगा। सल्फर जो हम दीपावली में टिकलियां उड़ाते हैं, छोटी छोटी फटाके, उसमें सल्फर ही होता है। हमारे मैच बॉक्स में मैच स्टिक जो रहती है उसमें फास्फोरस होता है। तो अगर हम उसको हैमर करने की कोशिश करेंगे तो ब्रेक हो जाएगा। मतलब वो क्या है? नॉन मिलिएबल है। इसलिए नॉन मेटल्स आर नॉन मिलिएबल। बट एक्सेप्शनली हम कुछ कार्बन के शीट्स बनाने में इन 5-10 सालों में कामयाब हो गए हैं। ठीक है, एक्सेप्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन वायर। देखो मिलिएबिलिटी का रिलेशन शीट के साथ है, डक्टिलिटी का वायर के साथ है। अभी सेम ऊपर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया मिलिएबिलिटी के लिए वही एप्लीकेबल है डक्टिलिटी के लिए। हार्ड बॉन्डिंग की वजह से मेटल्स आर मोर डक्टाइल, बट द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। ऐसा कहा जाता है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर तक की वायर बना सकते हैं। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन गिव 2 किलोमीटर ऑफ वायर। 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन गिव 2 किलोमीटर ऑफ वायर। इतना डक्टाइल कौन है? गोल्ड है। तो नॉन मेटल में क्या होंगे? नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। उसमें भी एक्सेप्शनल केस क्या है? अगेन कार्बन फाइबर। कार्बन के फाइबर हम बना सकते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में दो प्रकार की कंडक्टिविटी आती है, हीट की कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिसिटी की। पहले हम हीट की बात करते हैं। हमारे घर में जो कुकिंग यूटेंसिल्स है वो बहुत अलग अलग टाइप के हैं। कुछ एल्यूमिनियम के बने वाले हैं, कुछ स्टील के बने वाले हैं, कुछ और कोटिंग मेटल से बने वाले हैं। अब मेटल की वैलेंसी शेल में 1, 2 और 3 फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहते हैं इट इज फाउंड टू बी गुड कंडक्टर। दैट्स व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक्सेप्शनल केस ध्यान में रखो बेटा, लीड और मर्क्यूरी, लीड एंड मर्क्यूरी ये मेटल रहने के बावजूद भी बैड कंडक्टर है हीट के। लीड एंड मर्क्यूरी अच्छा कंडक्टर कौन है फिर? तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज ऑल्सो बेस्ट कंडक्टर, ठीक है ना। एल्यूमिनियम इज ऑल्सो बेस्ट कंडक्टर। हमारे घर में जो वायरिंग है, वायरिंग के ऊपर का अगर आपने प्लास्टिक कोटिंग निकाला तो नीचे आप देखोगे कि कॉपर की वायर रहती है। प्लास्टिक कोटिंग क्यों करते हैं ऊपर से? क्योंकि इट इज अ बैड कंडक्टर, शॉक नहीं लगेगा। लेकिन उसके नीचे कंडक्ट करने वाला कॉपर रहता है, कॉपर इज बेस्ट कंडक्टर। इसके अलावा शहरों में, गांवों में, मतलब हमारे घर के बाहर जो पोल्स रहते हैं बड़े बड़े, उन दो पोल्स को कनेक्ट करने के लिए हम वायर यूज करते हैं ना, वो वायर किसकी होती है? वो वायर होती है एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम इज बेस्ट कंडक्टर। एल्यूमिनियम आपको दिखाता हूँ, बोर्ड की ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है, दिस इज नथिंग बट व्हाट? दिस इज एल्यूमिनियम। ये पूरी बोर्ड की जो बाउंड्री मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बाउंड्री क्या है? नथिंग बट व्हाट? एल्यूमिनियम की बाउंड्री है। इट्स अ बेस्ट कंडक्टर। अगर मैंने एल्यूमिनियम के एक कॉर्नर को गर्म किया, तो इस कॉर्नर को मैंने गर्म कर दिया इधर के यहाँ पे, तो बिल्कुल दूसरे कॉर्नर पे अगर मैंने हाथ रखा इधर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हाथ रखने के बाद मुझे गर्मी महसूस होगी, है कि नहीं? मतलब हीट एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू अब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और उसमें एक्सेप्शनल केस है ग्राफाइट। हम ड्राई सेल में ग्राफाइट का यूज करते हैं एज एन इलेक्ट्रोड, एज अ कैथोड। क्योंकि ग्राफाइट की अरेंजमेंट इस प्रकार की है कि उसके पास हर कार्बन के पास, ग्राफाइट में कार्बन है, हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। बिकॉज ऑफ दैट इट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ electricity. But remember one point, graphite is good conductor of electricity, but it is bad conductor of heat. Graphite, okay? Next property आती है sonorous property. What is sonorous property? The property of metal by the virtue of which it can produce the ringing sound. Ringing sound produce करने की property को क्या बोलते हैं? sonorous. हैमर करने के बाद हार्ड सरफेस के ऊपर। और ये प्रॉपर्टी मेटल बताती है, मालूम है। हमारे स्कूल की जो बेल रहती है, ट्रिंग ट्रिंग बजने वाली, स्कूल शुरुआत होने के समय, इंटरवल में, स्कूल छूटने के बाद, बीच के टाइम पीरियड में, जब एक पीरियड हो के दूसरा पीरियड शुरू होता है तो रिंग बजती है ना, उसमें वाइब्रेशन तैयार होता है। ये वाइब्रेशन की वजह से उसको हम बोलते हैं सोनोरस प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज रिंगिंग साउंड, ठीक है। ये मेटल में हमें देखने को मिलता है सोनोरस प्रॉपर्टी। जहां तक नॉन मेटल का सवाल है, दे आर नॉन सोनोरस, उसमें रिंगिंग प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं है। मेटल में रिंगिंग कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है, इसलिए तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सितार, गिटार, वीणा, तंबोरा, ये ऑल जो म्यूजिकल ऑर्गन्स है, इसमें मेटल की तो तार होती है, उसको हम छेड़ने के बाद उसमें क्या होते हैं? सुर बाहर आते हैं, सारे गम पद निशा, और एक आवाज से ना वाइब्रेशन है। तो मेटल में ही पॉसिबल है ये। नॉन मेटल की हम वायर ही नहीं बना सकते, तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने का कोई सवाल ही नहीं आएगा। और आखिरी प्रॉपर्टी है लस्टर प्रॉपर्टी, मतलब चमकना।
अभी देखो ये एल्यूमिनियम की शीट जो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, ये चमक रही है अभी कि नहीं, दिस इज कॉल्ड लस्टर प्रॉपर्टी। देखो ये चमक रही है, लाइट गिरने के बाद चमकना, इसको बोलते हैं लस्टर प्रॉपर्टी। ये एल्यूमिनियम चमक रहा है, बोर्ड की बाउंड्री, उसके ऊपर लाइट आने से क्या हो रहा है, चमक रहा है, इसको लस्टर प्रॉपर्टी। मेटल्स आर लस्टरस, इसके पीछे भी रीजन वही है कि दे आर हैविंग 1, 2 और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंसी शेल। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस जनरली, और इसमें एक्सेप्शनल केस है, ग्राफाइट लस्टरस है, डायमंड लस्टरस है, आयोडीन लस्टरस है। 3 लस्टरस नॉन मेटल कौन कौन है? एक्चुअली 2 ही है, क्योंकि ग्राफाइट और डायमंड कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है और दूसरा आयोडीन है। ठीक है, अभी मैंने जो नीचे MSDW लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? देखो, M फॉर मेलिएबिलिटी, S का मतलब शीट, D का मतलब डक्टिलिटी, W का मतलब वायर। मेलिएबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट। डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन वायर। ओके, MSDW ध्यान में रखो। तो दीज ऑल आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज के वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ही कवर करने वाले थे, उतने आज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। 4 प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने हैं उसमें। फर्स्ट रिएक्शन विथ एयर है, सेकेंड रिएक्शन विथ वाटर है, थर्ड रिएक्शन विथ एसिड है, फोर्थ है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो एक एक वीडियो में हम एक एक प्रॉपर्टी कवर करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आज हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। सो टेक केयर, गुड बाय।